हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैशवेब। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्रीज के ऊपर कि एंट्री कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा क्वेरी था एंट्री को लेकर कि कैसे हम एंट्री ले सकते हैं। इसके ऊपर एक बार वीडियो बनाने के लिए राइट। और इसके अलावा और एक सवाल आया था मेरे पास, डीएम आया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इनका सवाल था कि कुछ लोग बताते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक से ओबी से ट्रेड लेना चाहिए और कुछ लोग दिखाते हैं एफवीजी से यानी कि इम्बैलेंस से ट्रेड लेना चाहिए। तो कौन सा एरिया बेस्ट होता है ट्रेड लेने के लिए? ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं ये भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि ऑर्डर ब्लॉक यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड लेना चाहिए या फिर इम्बैलेंस एरिया से ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक को हिट नहीं करता है और वो इम्बैलेंस एरिया से फिर प्राइस चला जाता है राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एंट्री कहाँ से लेना चाहिए। सो एंट्री लेने के लिए आपको ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए और आपको ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, चाहे वो मेजर ट्रेंड हो या फिर माइक्रो ट्रेंड हो, आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब ट्रेंड के दौरान यानी कि बाई साइड के लिए अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो हमें डेफिनेटली बाई करके चलना पड़ेगा। तो मैं आपको बाई साइड का ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो उसका उल्टा कर लीजिएगा तो आपको सेल साइड के लिए ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, सो मान लेते हैं कि प्राइस जो ट्रेंड है कोई भी XYZ स्टॉक का कुछ इस तरीके से, जब ट्रेंड अपसाइड में चलता है, आपको मालूम है कि प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए जाता है। तो जब प्राइस हायर हाई एंड हायर लो करता है, ये जो लेग है, जो रिट्रेसमेंट वाला लेग है, ये लेग ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसी लेग के अंदर यानी कि ये जो जोन होता है, इसी जोन के अंदर से हमें ट्रेड लेना पड़ता है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। मान लो कि प्राइस कुछ इस तरीके से हायर हाई एंड हायर लो बनाया हुआ है, तो ये हाई और ये लो, ये जो जोन बना हुआ है, इसी जोन से हमें एंट्री लेना पड़ता है। प्राइस जब इसके अंदर आएगा, इसके अंदर से हमें ट्रेड लेना पड़ता है। अब ट्रेड कहाँ से ले, कौन से एरिया से ले? अब इस चीज़ को समझिए कि कोई भी एग्जैक्ट कोई लेवल ऐसा नहीं होता है कि उसी लेवल से ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए। अगर ट्रेंड अपसाइड का है तो आपको आपके माइंड में ये होना चाहिए कि प्राइस हर बार एक हायर लो फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाएगा, यानी कि ये जो लो बना हुआ है, ये लो डिफेंड होना चाहिए। अगर ये लो डिफेंड होता है तो प्राइस नया एक हाई बनाएगा, यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है इसी लो के नीचे होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉप लॉस निकल के आना चाहिए कि प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं प्राइस में वीकनेस आ जाएगा या फिर प्राइस अपने ट्रेंड को भी चेंज कर सकता है राइट। सबसे पहले हमारे पास स्टॉप लॉस आना चाहिए। अब एंट्री आप कहीं से भी ले लो, इस वाले एरिया से, ये जो जोन होता है, जो रिट्रेसमेंट एरिया है, इस रिट्रेसमेंट एरिया पर घुसने के बाद आप कहीं से ले लो राइट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस वाले जोन पर आएगा, इसके अपर लेवल को हिट करके ट्रेड ले लो या फिर इसके अंदर आने के बाद ट्रेड ले लो, कहीं से भी ले लीजिए। स्टॉप लॉस जब यहाँ पर रखेंगे तो जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस काफ़ी बड़ा रहेगा। स्टॉप लॉस का जो एरिया रहेगा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिस वजह से हमारा जो RR है, रिस्क टू वार्ड रेशियो है, वो मैनेज नहीं होगा। वो छोटा रिस्क टू वार्ड रेशियो मिलेगा, 1:1, 1:1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 ही मिल सकता है हमें राइट। जिस वजह से हम एंट्री को छोटा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस सबसे पहले जिससे डिफाइंड हमने निकाल लिया है कि हमारा स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे होना चाहिए, तो यहीं पर ही होना चाहिए। अब हम एंट्री के लिए क्या करेंगे कि जितना लोएस्ट लेवल पर हमें मिल सके उतने लोएस्ट लेवल पर आकर हम एंट्री को लेंगे। उसके लिए आपको कुछ कैंडल्स का पैटर्न्स को आपको ढूंढना पड़ेगा राइट। वो कुछ पैटर्न ऐसा है कि मान लो कि आप बाई करना चाह रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर सेलर फेल हुआ है। ओके, कौन सा ऐसा लेवल है जहां से बायर एक्टिव हुआ है, वो एरिया होगा आपके लिए एंट्री वाला एरिया राइट। क्योंकि आपको स्टॉप लॉस मिल के आपको पता है उसके नीचे अभी प्राइस जाना नहीं चाहिए। अब लोएस्ट लेवल पर आकर ये ढूंढने की कोशिश करोगे कि सेलर कहाँ से फेल हुआ था, जिस वजह से प्राइस ने अपने एक नया स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, यानी कि प्रीवियस जो भी स्विंग था उसको ब्रेक किया था। तो उस वाले सेलर जहाँ से फेल हुआ है उसी वाले लेवल को आपको बाई करना है, या फिर जिस एरिया से बायर एक्टिव हुआ था सेलर को फेल करते हुए, उस वाले बायर्स का जो एरिया था उस एरिया से आपको ट्रेड को लेना है। अब उसका कुछ स्ट्रक्चर बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो कि
ये कैंडल है, एग्जाम्पल के लिए ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल है। अब ये रेड कैंडल बनने के बाद फिर आता है बायर्स, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस ने अपना ये जो रेड कैंडल था, रेड कैंडल के नीचे आया था, आने के बाद प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गया, ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके नीचे से बायर्स एक्टिव हुआ है एंड प्राइस यहीं से प्राइस ऊपर गया था। अब ये वाला जो लेवल है, यही प्राइस लेवल होना चाहिए हमारे लिए ट्रेडिंग लेवल, एंट्री लेवल, राइट। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसको टच करके ही चला जाएगा, कई बार हो सकता है इसके थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है। लेकिन हमारे पास जैसे कि हम अभी अपना स्टॉप लॉस को भी छोटा करना चाह रहे हैं, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी लेना चाह रहे हैं, तो जिस वजह से हमें एक लेवल को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। तो हम इसी कैंडल के लो से या फिर इसका जो भी एज है, बॉडी का एज है, इस बॉडी के एज से भी हम हमारा एंट्री को बना सकते हैं एंड स्टॉप लॉस वही जो लास्ट स्विंग रहेगा, जो स्विंग लो रहेगा, स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो सबसे पहला ये हो गया कि बायर्स कहाँ से एक्टिव हुआ है, इस जगह से बायर्स एक्टिव हुआ था, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास और एक स्ट्रक्चर बन के आ सकता है। मान लो कि कुछ इस तरीके से प्राइस ऐसे करके गया है। अब जो अपर वीक है, आपको पता है कि जो अपर वीक है वो सेलर का लेवल है, ये सेलर के द्वारा बना है अपर वीक, एंड जो लोअर वीक है ये बायर के द्वारा बना गया है, राइट। तो जब ये ब्रेक होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से फिर सेलर फेल हो रहा है। अगर सेलर यहाँ से फेल हो रहा है तो इस वाले कैंडल हाई को भी हम बाई कर सकते हैं। सेम जो भी स्विंग लो होगा, स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। और ये कहाँ पर होना चाहिए, ये जो हमने स्ट्रक्चर बताया था, इस स्ट्रक्चर में ये जो लोएस्ट लेवल है, इस लोएस्ट लेवल पर हमें ये ढूंढ कर निकालना है। ये जो भी मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ, उसी एरिया पर आकर आपको ट्रेड को बनाना है। ओके, तो ये हो गया बायर्स कहाँ से एक्टिव हो रहा है। अब सेलर कैसे फेल होगा, पहला तो सेलर यहाँ से भी, ये बायर्स एक्टिव भी है, जो पहला हमने एग्जाम्पल आपको दिखाया। मान लो कि इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है इसके नीचे से बायर एक्टिव हुआ है, साथ ही यहाँ पर सेलर भी फेल हो रहा है। कैसे फेल हो रहा है, पहले रेड कैंडल बना था, इसके नीचे प्राइस आया, फिर ये बाउंस करके अंदर चला गया, तो कहीं ना कहीं सेलर फेल हो रहा है। ये जो नीचे लाया था, ये जो वीक बना था, पहले सेलर ने बनाया था, फिर इसने बायर्स जब आया इसको उठाकर ऊपर ले गया, यहाँ पर भी सेलर फेल हो रहा है। इसके अलावा कुछ इस तरीके से भी एक फॉर्मेशन बन सकता है। मान लो ये कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, जो कि आपको दिखेगा। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जाकर प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आकर क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर जाते ही लोग यहाँ से सेल कर रहे, राइट। यहाँ पर सेलर्स आना स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ पर सेलर आया हुआ है, उसके बाद अगर प्राइस ऊपर चला गया तो ये वाला जो लेवल है, इसी लेवल को हम बाई कर सकते हैं, सेम स्विंग लो के नीचे का एसएल लेते हुए। ओके, सो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आपको एंट्री को बनाना है और कौन कौन से पैटर्न को आप देख सकते हो। देखिए, एंट्री बनाने के लिए इतना पैटर्न्स भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपको पता है कि कुछ इस तरीके से स्विंग चल रहा है, स्ट्रक्चर ऐसा है, अब इसका जो लो है, लो डिफेंड होना चाहिए, लो टूटना नहीं चाहिए और प्राइस को नया स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करना चाहिए, कुछ इस तरीके से चलेगा, राइट। तो अगर ऐसा ही है तो प्राइस जब अंदर आएगा लोएस्ट लेवल पर, कहीं से भी आप एंट्री को बना लो, कोई पैटर्न ढूंढने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको पता है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, इतना आपको कॉन्फिडेंस है, आपका एनालिसिस ये कहता है, तो जब प्राइस लोएस्ट लेवल पर आ जाए आप कहीं से भी एक एंट्री को बना लो। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको पैटर्न देखना ही पड़ेगा, बट फिर भी मैं आपको बता दिया कि इस वाले एरिया पर कौन से पैटर्न्स को आपको देखना है, जो कि आपको ये बता रहा है जब प्राइस ऊपर गया था तो यहाँ पर सेलर फेल हुआ था। अगर सेलर फेल हुआ है, वहाँ पर जैसे आएगा फिर उस जगह से बायर्स एक्टिव हो जाएगा। अगर बायर्स पहले यहाँ पर एक्टिव होकर जब ऊपर गया है, इस जगह से बायर एक्टिव हुआ था एंड प्राइस ने एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया था, प्राइस जब फिर से घूम कर आएगा यहाँ पर फिर से बायर्स एक्टिव होंगे, वहाँ से फिर प्राइस में आपको एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिलेगा एंड स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब आपको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान देना है कि ऐसा हर बार आप देखोगे कि इस वाले लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ कहीं से हम बाई कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। आपको ये देखना है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है कब से चल रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार ट्रेंड ऐसा ही चलता रहे, कहीं ना कहीं से ट्रेंड तो अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक करता ही है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी एक ट्रेंड में चलेगा तो 1 2 3 4 5
ये क्या हो गया, सॉरी, ओके, 1 2 3 4 5, जब भी एक इस 5 लेग कंप्लीट होगा, यहाँ से यहाँ तक गया पहला लेग 1, नीचे जब आया 2, ऊपर जब गया 3, फिर नीचे आया 4, फिर ऊपर गया 5। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी ट्रेंड में चलता है, जब 5 लेग कंप्लीट होता है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आता है, और उस रिट्रेसमेंट में ये लो जो है ये टूट सकता है। इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, ये टूट सकता है। हो सकता है कि इस वाले लो से ये सपोर्ट लेकर एक नया स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, राइट। अब ये ऐसा नहीं कि 5 मैंने बताया तो एग्जैक्ट 5 ही होगा, फिक्स्ड ऐसा नहीं है, बट 5 को ही हम लेकर चलते हैं, क्योंकि जब 5 लेग कंप्लीट हो जाता है तो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। एंड उसके बाद हो सकता है कि 1-2 लेग और भी चला जाए, 5 के जगह 6 या 7 भी हो सकता है, बट वो हमको नहीं पता कि कितना हो सकता है। हम 5 लेग लेकर चलते हैं कि 5 लेग जब 1 2 3 4 5 कंप्लीट होता है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आना चाहिए। उस रिट्रेसमेंट में ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, राइट, क्योंकि महंगा हो जाता है प्राइस, और उसको सस्ता होने के लिए प्राइस को नीचे आना पड़ता है, क्योंकि किसी को भी बाई करना है तो लोएस्ट लेवल पर ही बाई करेगा, हाई लेवल पर कोई भी बाई करना नहीं चाहेगा, राइट। तो अभी चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पर चलिए मैं HDFC बैंक को ले लेता हूँ जो सामने है, और HDFC बैंक का आज ही का ही हम सबसे पहले देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिएगा कि प्राइस नीचे से जब चल रहा था, यहाँ से आया, प्राइस नीचे आया, इस जगह से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक हमें रिट्रेसमेंट लेग देखने के लिए मिला है। अब इस रिट्रेसमेंट लेग को अगर मैं इस वाले हाई से लेकर इस वाले लो तक का मैं यहाँ लो ले सकता हूँ, या फिर ये जो लो है इस लो का मैं ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से खींच देता हूँ तो आपको दिखेगा कि प्राइस जो ऊपर से आया था इस वाले जोन के अंदर आया, आने के बाद यहीं से प्राइस बाउंस करने की कोशिश किया। अब मान लो कि आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया, अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। स्टॉप लॉस अगर लगाने जाओगे तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस लेकर काम करना पड़ेगा। तो 1:1 भी शायद अभी तक नहीं मिला यहाँ पर, हो सकता है कि कल चला जाए, लेकिन आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, एटलीस्ट आपको 1:3 तो मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से हम ट्रेड को बना सकते थे, और स्टॉप लॉस हम मान लेते कि इसी के लो का ही हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। तो इस वाले लेग पर हम देखेंगे ये जो एरिया है यहाँ से जो नीचे आया था, इस लेग पर हम देखेंगे कि कहाँ से सेलर फेल हुआ था या फिर कहाँ से बायर एक्टिव हुआ था। सो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो प्राइस में यहाँ पर, ओके, सो यहाँ पर देखिएगा कि इस जगह पर हमें ये दिख रहा है कि सेलर यहाँ से फेल हुआ था। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इस कैंडल के ऊपर जाकर नीचे आकर क्लोज हो गया, ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आकर क्लोज हो गया, फिर इस वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हो पाया, ये तो ओपन ही यहाँ पर हो गया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर फिर ये निकल गया, राइट, इस वाले सेलर्स को फेल करते हुए। तो इसी को हम क्या एक एंटी लेवल मान के चल सकते हैं। मैं इसमें एक लाइन लगा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ओके। तो चलिए अभी हम इसको इस साइड में लेकर चलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, आपको ये दिख रहा होगा कि ओपन होने के बाद इसी वाले लेवल को हिट किया, फर्स्ट कैंडल इसको हिट किया, ऊपर रिजेक्ट हो गया, सेकंड कैंडल सेकंड टाइम जब आया, फिर इसी जगह पर हिट करने के बाद ही प्राइस में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला। हाँ, इसमें बहुत बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन प्राइस ने अपने एरिया को रिस्पेक्ट किया है, राइट। यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर गया है। अगर हम यहाँ पर ऐसे एक बार मेज़र करें कि इस जगह पर अगर हम एक एंट्री को लेते तो क्या हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो देखने के लिए मिलता। एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं, और स्टॉप लॉस, ठीक है, चलिए मैं लो का ही स्टॉप लॉस मैंने ले लिया, और ये कहाँ तक गया है। सो आप देख सकते हो 1:2.3 यानी कि 1:2 से ज़्यादा ही ये प्राइस मूव किया है, राइट। अब इसको छोटा भी कर सकते थे। छोटा कैसे कर सकते थे? छोटा जब आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे कि ये वाला एरिया हिट होने के बाद हमें क्या कंफर्म कर रहा है, उसको लेकर अगर इस वाले एरिया से आप ट्रेड को बनाते तो आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाता। यहाँ पर अगर आप एग्जिट भी कर लेते तो 1:3 आई थिंक इजीली यहाँ पर आपको मिल जाता। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं ICICI बैंक को। चलिए, सो ICICI बैंक में अगर हम देखें तो ये भी हायर लो में चल रहा था कुछ इस तरीके से। तो लास्ट ये लेग था जिस लेग को इसने ब्रेक करके ऊपर गया है। तो
यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस लेग के अंदर आने के बाद हम कुछ प्लान करेंगे। और मैंने क्या बताया कि लोएस्ट लेवल पर हमें देखना है। तो लोएस्ट लेवल पर देखिए, लोएस्ट लेवल पर आया, आने के बाद यहाँ पर रुक गया, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखते हैं इस वाले एरिया के अंदर कि कौन सा लेवल हो सकता है जहाँ से हम कोई लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते थे। तो इसने यहाँ पर मेरे पास दो लेवल जो कि मुझे दिख रहा है, एक तो है ये वाला लेवल, एक है ये वाला लेवल जहाँ से इसने सेलिंग आया था जो फेल करके ऊपर गया है, एंड उसके अलावा और एक लेवल है जो कि ये वाला लेवल, ये कैंडल जिस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया था, राइट। यहाँ से बायर्स एक्टिव होता हुआ हमें दिखा है क्योंकि इस जगह से प्राइस फेल हुआ था, प्राइस ऊपर गया, क्लोज हुआ, फिर कैंडल अंदर चला आया, नीचे क्लोज हो गया, राइट। ये बाहर तो गया था लेकिन फिर से ये नीचे आ गया। उसके बाद ये दो कैंडल ही था जिसने ब्रेक करके ऊपर क्लोज करवाया है। तो जिस वजह से हम इसको या फिर इसको हम एंटी के लिए कंसिडर कर सकते थे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेते हुए। अब देखते हैं। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो कि प्राइस इसी जोन पर ही आकर प्राइस रुक गया है। अब ये मूव नहीं कर पाया, लेकिन प्राइस अपने एरियाज को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है वो आप देखो कि अगर आपने यहाँ पर या यहाँ पर एंट्री लगाकर इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं है आपको। थोड़ा बहुत हो सकता है 1:1 पर आप यहाँ पर आपको निकलना पड़ता, ब्रोकर आपको निकाल देते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप घर पर लेके जाते। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर हम देखें, थोड़ा सा करते हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था और इस जगह से ऊपर गया था। उससे पहले प्राइस ने यहाँ से ये लो बनाकर फिर ऊपर गया था, राइट। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था और जब ब्रेक जो हुआ था कुछ ऐसे करके हुआ था, यहाँ पर एक ट्रेंड था, राइट। तो हम इस वाले ट्रेंड को देख सकते हैं कि इस वाले ट्रेंड से जा रहा है क्या। तो यहाँ पर तो हमें क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक यहाँ से लेकर मैं इसके लो तक का मैं ले लेता हूँ। अब देखिए प्राइस जब ऊपर से नीचे आया, ये एग्जैक्टली इसी को टच करके प्राइस बाउंस कर गया। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ हम काम नहीं कर सकते, तो जिस वजह से हमें ये वेट करना पड़ता है कि आज के दिन की प्राइस इस लोएस्ट लेवल तक आए, लोएस्ट लेवल तक आने के बाद फिर हमें एंट्री दे। तो ये लोएस्ट लेवल पर आने के बाद एंट्री दे तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा एरिया हो सकता था हमारे लिए ट्रेड करने के लिए कि लोएस्ट लेवल पर हम कोई एंट्री ले सके। तो मैं यहाँ पर आपको एक लेवल यहाँ पर दिखाता हूँ जो कि है जहाँ एक तो यहाँ पर सिंपल मुझे यही दिख रहा है जो कि ये जो लोएस्ट कैंडल है, ये जो लास्ट कैंडल है, यही लास्ट कैंडल फिलहाल दिख रहा है क्योंकि स्विंग का जो भी लास्ट कैंडल होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके पहले कोई भी ऐसा कैंडल नहीं दिख रहा जिसमें सेलर फेल हुआ है, ऐसा कुछ दिख रहा है। क्योंकि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल इनसाइड है एंड इसको इनसाइड को ब्रेक करके ऊपर चला गया था, तो हम इस लोएस्ट कैंडल को लेकर चल सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, ये लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी टच हो गया, जहाँ से प्राइस देखिए बाउंस कर रहा था, जिस एरिया से बाउंस कर रहा था उसके नीचे प्राइस आया, आने के बाद ऊपर चला गया। यानी कि इसके नीचे का जो भी ऑर्डर्स था, जो भी स्टॉप लॉसेस था, जो भी स्टॉप ऑर्डर था, जो भी लिक्विडिटी था, उसको यहाँ पर ग्रैब किया गया है, जिस वजह से प्राइस अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ है। तो ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम ट्रेड को बना सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पर आता तो। लेकिन प्राइस आज के दिन यहाँ पर नहीं आया इतने नीचे, हम वेट करते हुए रह गए। कहाँ ओके, वेट करते रह गए और ये इसको टच करके ही प्राइस ऊपर चला गया। अगर ऐसा होता है तो उस केस में फिर आपको देखना होगा सेम डे को, सेम उसी दिन में क्या वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, तो आप फिर से एक ट्रेंड को ढूंढोगे, उस ट्रेंड के अंदर से आप ट्रेड को बनाओगे। जैसे जब प्राइस नीचे आया, यहाँ से ऐसे आया, ऊपर गया, फिर ये छोटा छोटा जिगजैग बनाते हुए प्राइस ऐसे करके नीचे आया, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए, एंड यहाँ से प्राइस जब ऊपर गया, इस वाले लैग को इसने ब्रेक कर दिया, राइट।
तो हम इसी लैग के अंदर से हम ट्रेड को बना सकते हैं। अब की बार हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हम कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये लो टूटना नहीं चाहिए, प्राइस नीचे आएगा, हम यहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, यहाँ से कहीं से भी ले ले, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। अब हम निकालेंगे कि अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए तो लोएस्ट एरिया पर कहाँ ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ से हम ट्रेड को बना सकते हैं। तो इसके लिए पहला जो एक एरिया बन के आ रहा है, मैं इस कैंडल का लो को ले सकता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो इसके लो को ले सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे से प्राइस फेल होके ऊपर गया है एंड यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अब प्राइस यहाँ पर आएगा तो इस जगह से फिर से बायर्स एक्टिव होने का जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से प्राइस जा सकता है। लेकिन आज के दिन मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, 6 घंटे का मार्केट है, तो हमें यहाँ पर आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं मिला, राइट। एंड उसके अलावा ये जो कैंडल है और ये भी लगभग उसी एरिया पर ही आ रहा है, ये कैंडल, इस कैंडल के लो से भी हम एंटी को बना सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ का लेते हुए। इसका क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इस कैंडल का जो लो है इसको ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद अब ये फेल होकर अंदर चला गया, ये ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि इसने अपने अपसाइड का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर दिया, जिस वजह से हम इसको बोल रहे कि ये फेल हो रहा है, ये ब्रेकआउट फेल है। अगर ये ब्रेकआउट फेल है तो हम इस वाले कैंडल का ये जो भी स्विंग लो था, इस स्विंग लो को भी हम ट्रेड कर सकते हैं नीचे का स्टॉप लॉस लेते हुए। ओके, सो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कौन से जोन पर आने के बाद आपको देखना है, एंटी के लिए प्लान करना है। बस सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर होना चाहिए। स्टॉप लॉस सबसे ज़रूरी है ढूंढ कर निकालना। जब तक आप स्टॉप लॉस को नहीं निकालोगे तब तक आप कहीं ट्रेड ही नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको पहले अपने कैपिटल को, अपने स्टॉप लॉस को पहले आपको सेव करना है, राइट। एंटी तो बनता रहेगा, एंटी कहीं से भी ले लो, जैसे कि मैं बताया एंटी कहीं से भी ले लो, आपको प्रॉफिट से मतलब है, स्टॉप लॉस बचने से मतलब है, लेकिन छोटा इसलिए करते हैं ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही हो सके। ओके, अब मैं आपको यहीं पर ही मैं दिखा देता हूँ। जो एक सवाल आया था कि ऑर्डर ब्लॉक से लेना चाहिए या फिर इम्बैलेंस से लेना चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला कैंडल है हमारा, ओके, और जो इम्बैलेंस एरिया है वो है ये वाला एरिया। सो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो इम्बैलेंस एरिया है, ओके। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम एंटी क्या इस इम्बैलेंस एरिया से ले या फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से ले। तो यहाँ पर सेम वही बात है, आप कहीं से भी ले लो, आप इम्बैलेंस से ले लो, आप ऑर्डर ब्लॉक से ले लो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए। अब आपको छोटा करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हो तो आप ऑर्डर ब्लॉक से ही एंटी लेने की कोशिश करो। हाँ, हो सकता है कई बार आपका ये आपका ऑर्डर है कि छूट जाए, वो इम्बैलेंस से चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको ये लगता है कि ये इम्बैलेंस से चला जाएगा, मुझे इस ट्रेड को छोड़ना नहीं है, मुझे लेना ही है, मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रख सकता हूँ, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि जो भी इम्बैलेंस एरिया है, इस इम्बैलेंस एरिया का जो डिस्काउंट जोन है, यानी कि बीच का जो एक लाइन है, इसके नीचे का जो एरिया है, इस नीचे के एरिया से आप ले सकते हो, या फिर एग्जैक्टली 50% का जो लेवल है, इस लेवल से आप अपने पोजीशन को बना सकते हो स्टॉप लॉस इसके नीचे लेते हुए। ओके, अब इस केस में देखिए यहाँ पर प्राइस स्विप हो रहा है तो हम इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर अगर स्विप हो रहा है तो इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसके नीचे थोड़ा सा बफर देते हुए कि अब ये भी टूटना नहीं चाहिए। तो हम इम्बैलेंस से भी ले सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टॉप लॉस मिल गया, इम्बैलेंस से लेंगे तो स्टॉप लॉस का और एंटी के बीच का एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, अगर ऑर्डर ब्लॉक से लेंगे तो ये एरिया थोड़ा सा घट जाएगा, इतना ही होगा। अगर आपको लेना ही है, मिस ना हो जाए, छूट ना जाए, ये सोच है आपके मन में, तो फिर आप इम्बैलेंस से ले लीजिए, क्या दिक्कत है। ओके, तो देखिए सबसे पहले स्टॉप लॉस ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो हिट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप देख रहे हो कि नहीं, हाँ स्टॉप लॉस का जो एरिया है वो सही से निकाल पा रहा हूँ। उसके बाद एंटी भी क्लियर हो जाएगा कि एंटी, हाँ यहाँ से मैं एंटी आराम से ले सकता हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई भी बायर्स का प्रेशर दिख रहा है, आप ले लो एंट्री। ओके,
सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको एंटी का जो भी प्रॉब्लम था। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी सलूशन आपको दे पाऊँ। ओके, और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर देखिए BTC का एक ट्रेड था मेरा, जो कि इस कैंडल पर हमने ट्रेड को बनाया था और इस कैंडल में हमारा एग्जिट हो गया है। ये हमारा एग्जिट लेवल है, राइट। और एंटी को हमने कैसे बनाया, यहाँ पर कोई एंटी मेथड वगैरह कुछ वैसा नहीं देखा गया, कुछ भी हमने ऐसा यूज़ नहीं किया। हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिखा, प्राइस इस जगह से यहाँ पर स्वीप किया, हमारे पास जो एरिया था जहाँ से फिर से बायर एक्टिव हो सकता है हमने वो ढूंढ कर निकाला है यहाँ से। ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, इस रेड कैंडल के नीचे से प्राइस रिजेक्ट होकर फिर ऊपर गया है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बना हुआ है। हमने इसी कैंडल लो को यूज़ किया एंटी के लिए। यहाँ पर जैसे आया हमने एंटी को बनाया और ये रेड कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है कि प्राइस को अभी इसके नीचे आना नहीं चाहिए। अगर प्राइस को ऊपर जाना है ये रेड कैंडल का लो डिफेंड रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेलर फेल हुआ है। अगर सेलर फेल हुआ है तो फिर सेलर को मौका देना ही नहीं चाहिए कि प्राइस फिर से नीचे आ जाए। वैसा ही हुआ, प्राइस यहाँ पर हिट किया, हिट करने के बाद प्राइस में देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया और यहाँ पर जाकर प्राइस ने हमारा टारगेट को हिट कर दिया। तो मैं आपको इसका जो भी बाइंग एंड एग्जिट लेवल था वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो ये ये मेरा बाइंग प्राइस है। ये स्टॉप लॉस देख रहे हो, ये स्टॉप लॉस नीचे था बट हमने जब ट्रेल कर दिया था, फिक्स ट्रेल करके रख दिया था और ट्रेलिंग हमारे कॉस्ट पर ट्रेल कर दिया था, उसके बाद ये टारगेट भी हिट हो गया, जिस वजह से ये स्टॉप लॉस लगभग उसी एरिया का ही दिखा रहा है जो मेरा एंटी एरिया है। और जो टारगेट है आप देख सकते हो 92,473, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये एग्जिट हो गया था, राइट। तो ये था एक ट्रेड हमारा जो कि बिटकॉइन में है। एंड इसके अलावा मैं आपको और एक दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पर चल रहा है हमारा यूरो यूएसडी का। इसमें भी अगर आप देखोगे मेरा जो एंट्री हमने जो लिया है ये भी बिल्कुल हमने बॉटम से लिया हुआ है, बिल्कुल बॉटम को हमने यहाँ पर पकड़ा है। यहाँ पर कोई भी मेथड्स वगैरह यूज़ नहीं किया गया है। इसी कैंडल, ये जो कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल के रिजेक्शन के बाद हमने एंट्री को प्लेस किया एंड नेक्स्ट जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है इसी कैंडल ने हमारा एंट्री को यहाँ पर ट्रिगर किया और अभी प्राइस ऊपर यहाँ कहीं चल रहा है। अब हम इसको होल्ड करके बैठे हुए, एनीवे इसको मुझे क्लोज कर देना पड़ेगा, देखेंगे कहाँ तक जाता है, क्योंकि कल सैटरडे है तो फिर मैं वीकेंड में इसको होल्ड करना नहीं चाह रहा हूँ, जिस वजह से मुझे इसको एग्जिट करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊँ तो आपको दिखाता हूँ कहाँ से हमने इस एंट्री को बनाया। अब यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा कैंडल लोएस्ट कैंडल है, जहाँ से प्राइस ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर चला गया था। तो हमने इसी कैंडल को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक एंट्री को बनाया है। ओके, सो अगर आपको लेवल पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, स्टॉप लॉस बचना चाहिए, अगर स्टॉप लॉस बचना चाहिए, स्टॉप लॉस अगर आपका बचता है तो डेफिनेटली आपके टारगेट के और ही ये मूव करेगा, राइट। अभी तो देखिए अभी जो चल रहा है, अभी अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट में भी आ जाता है तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस को भी थोड़ा बहुत ट्रेल कर दिया है, तो मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मैं कुछ ना कुछ लेकर ही यहाँ से निकलूँगा। बाकी मेरा टारगेट काफ़ी ऊपर है, अब देखते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाता है या नहीं आज के दिन। अगर पहुँच जाता है तो सही है, अगर नहीं पहुँचता है तो मुझे एग्जिट कर जाना पड़ेगा। ओके, अभी बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया है कि नहीं। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।